ऑलराइट गाइस, फिर एक इतने दिनों बाद व्लॉग। हल्की सी बारिश हो रही है और अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि जो नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो अब क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर क्या करना चाहिए। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस हैं, जो मेरे पास डिटेल्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के हवाले से, वो ये सारी डिटेल्स हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट बिल्कुल पैनिक ना हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में नहीं है, जिसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और जिसने पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनके केसेस वीज़ाज़ नहीं आए हुए हैं, पेंडिंग है, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दें। तो ऑनलाइन स्टडी जिन्होंने स्टार्ट कर दी है या जो करना चाह रहे हैं वो कर दें। वो जो सेमेस्टर फर्स्ट मिले उस सेमेस्टर में ऑनलाइन स्टडीज़ कर दें। वजह ये कि भाई ऑनलाइन स्टडीज़ का फ़ायदा तो उठाएं। अब आपको ये पता है कि पहले 2020 के बीच में, आई थिंक जब फेब मार्च में जब केसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे, कोविड का स्टार्टिंग फुल था, तो मई जून तक ये पॉलिसी आ गई थी कि भाई 31 दिसंबर 2020 तक जो भी बच्चे हैं वो 50% अपना ऑनलाइन कवरेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उसके बाद फरवरी 2021 में ये रिपोर्ट आ गई कि भाई बच्चे ना 31 दिसंबर 2021 तक अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ आउटसाइड कनाडा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ है कि फिर पैंडमिक की वापस थर्ड वेव कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिचुएशंस बिल्कुल ख़राब हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं मुस्तकिल। तो कम्प्लीटली आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू बी इन पर्टिकुलर, या जो यहाँ पे वर्क परमिट पर आना चाह रहे हैं उनकी तो खैर बात ही अलग है, बट मेरा जो फोकस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि पैनिक नहीं हो, डिस्टर्ब ना हो, डोंट गेट हार्श ऑन योर सेल्फ, वेट करो। इस मेरे हिसाब से इससे अच्छा मौका नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास। हम ये सोचते हैं यार, आप ये सोचो कि आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, आप एक नई जगह पे सेटल होने आ रहे हो, तो अगर आपको ऑनलाइन स्टडीज़ मिल रही हैं और यहाँ पे जब आप आओगे भी, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब से रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे आपके ऊपर मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब अगर आप सिटी या डाउनटाउन एरिया से थोड़ा दूर हो तो आप थोड़ी ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेन सिटी में हो, जैसे फॉर इंस्टेंस आप टोरंटो में हो, टोरंटो में देयर इज़ अ लॉकडाउन, देयर इज़ अ कंप्लीट लॉकडाउन, यू कांट मूव। आप बाहर निकलोगे वहाँ पे आपको टिकट्स हो जाएंगी, आपको फ़ाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। तो यार इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों इतना परेशान है कि क्यों आना है उसको कनाडा? भाई पढ़ाई तो करनी है यहाँ पे आके भी। तो भाई ये सोचो कि आप अपने लैपटॉप से अपनी होम कंट्री से खाओ पियो, अपनी जॉब जिसकी चल रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी होम कंट्री में आप अपना बैठ के स्टडी करो, अपने आप सेमेस्टर्स निकालो। अब सिचुएशन ना दो लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है, जिन्होंने एसडीएस में किया और जिन्होंने नॉन एसडीएस में किया। जिन्होंने एसडीएस में किया उनकी एक साल की फ़ीस कंप्लीट पेड है, राइट? मतलब पूरे हाफ ऑफ द फीस 50% फ़ीस उनकी फुल पेड है। तो भाई एटलीस्ट 50% अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। 50% पे कौन रोक रहा है? 50% पे तो कोई भी नहीं रोकना ना। 50% पे तो एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। अब सोचो ये कि अगर आप अपना मैक्सिमम स्टडीज़ आप कर लोगे, हालांकि तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो आपको 100% अलाउ किया है, आप तो 50% भी कर आ जाओ जितनी अपनी फ़ीस की है। और एक और आप लोगों को सबको एडवाइस है कि भाई आपने अगर 50% कर लिया, आपकी फ़ीस फुल हो गई, तो आप अगले सेमेस्टर की भी कोर्सेज़ ले सकते हो। आपकी ओवरड्राफ्ट में बैलेंस चला जाएगा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पोर्टल पे, लेकिन आप ओवरड्राफ्ट में चले जाओगे, लेकिन आप वो यहाँ पे अभी आके पे कर सकते हो। सेमेस्टर ब्रेक यहाँ पे आके ले लेना। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी चल रही है इसकी वजह से आप अपना फ़ायदा उठाओ। और फॉर इंस्टेंस अगर कोई बच्चा है जिसकी जो फ़ीस है, जहाँ पे उसने सोचा था यार मेरे फॉर इंस्टेंस $10,000 एसडीएस में यहाँ पे पड़े हुए पैसे, अब अगर $10,000 उसके एसडीएस में यहाँ पड़े हुए और उसकी वहाँ जो उसने पहले साल की फ़ीस दी थी वो कंप्लीट हो गई है, वो उसने सारा कंप्लीट कर लिया, तो अब वो ये सोचे कि यार मैं एक ओवरड्राफ्ट यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूँ, ईमेल करूँ कि भाई मेरे बैंक स्टेटमेंट वगैरह का अपना फंड्स जो हैं वो मेरे ब्लॉक हैं, तो अब मैं क्या करूँ? एक ओवरड्राफ्ट में पढ़ लो। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी ने यूट्यूब पे ये बात नहीं बताई कि भाई आप स्कॉशिया बैंक को या आप बीएमओ को या जहाँ भी आपने अपना अकाउंट खुलवाया है, ब्लॉक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाया है, आप उनको ईमेल करो, आप उनको अपनी डिटेल्स दो, बोलो भाई ये मेरी डिटेल्स हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने फंड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कराने, मुझे अपनी फ़ीस देनी है इससे।
आप बात तो करो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेटिव्स पे, आप ईमेल चैट ऑनलाइन कर सकते हो उनसे, आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, आप उनको अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बताओगे, आप अपना अकाउंट नंबर बताओगे, जो आपके पास जीआईसी का लेटर आया होगा, आप उससे अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करा सकते हो यूनिवर्सिटी को। बिल्कुल, आप बात तो करो। आप लोग, किसी ने ये सोचा ही नहीं, सब ये सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें। अब ये वाली कहानी तो एसडीएस वालों के लिए हो गई, नॉन एसडीएस वाले क्या करें। नॉन एसडीएस वालों के पास अगर फंड्स की पॉसिबिलिटी है तो भाई पे कर दो और पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो। जितनी स्टडीज़ तुम ऑनलाइन पढ़ लोगे अपने होम कंट्री में, अपना स्ट्रगल कनाडा में आप कम कर दोगे, मिनिमम कर दोगे। क्यों? यहाँ पे आओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, पार्ट टाइम जॉब करने के बाद आपको यहाँ पे स्टडीज़ भी मैनेज करनी होगी, ग्रेड भी हिट होंगे, सब कुछ होगा। पार्ट टाइम जॉब के साथ आपको स्टडीज़ करना मुश्किल हो जाएगा। घर में या होम कंट्री में अगर आप पार्ट टाइम अपना फुल टाइम कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ स्टडीज़ कर रहा है पार्ट टाइम, तो वो भी फ़ायदे में, अपना आपका एक्सपीरियंस भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा ज़रूर कि जिस दिन आपने यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर कैनेडियन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया है, तो आपका उससे पहले तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा पीआर पर्पज़ के लिए, उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने किसी ने जनवरी 2021 में मास्टर्स अपना स्टार्ट किया और वो जॉब भी कर रहा है अपने होम कंट्री में, तो उसका जनवरी 2021 से पहले तक का काउंट होगा एक्सपीरियंस पीआर के अंदर। उसके बाद आप जब फुल टाइम कैनेडियन में पढ़ रहे होगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा पीआर पर्पज़ के लिए। ये पीआर वालों के लिए भी है। तो जो पीआर ऑब्वियसली सब आ रहे हैं, जो पीआर के लिए ही आ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें सारी हमें समझनी चाहिए। हम लोग, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, मिडिल ईस्ट सारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इवन किसी भी कंट्री से, वो लोग बहुत बेताब हैं कि हम कनाडा उतर जाएं। अरे भाई, कनाडा उतरना ठीक नहीं है अभी इस टाइम पे जब आपकी कोविड बहुत ज़्यादा है। एक तो आप खुद भी बचो भाई, स्टे हेल्दी, राइट, दैट इज़ द मेन पॉइंट। एजुकेशन पर्पस करना, पीआर पे आना, कनाडा में सब जगह आना तभी आपके लिए फ्रूटफुल है। जब आप जिंदा रहोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप मतलब क्या करोगे फिर पीआर का, राइट। तो अपनी सेफ्टी भी, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है ना भाई। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है, अगर लॉकडाउन्स लग गए पाकिस्तान इंडिया में, तो मैंने आपको यही बात बताई ना, ये जो वीडियो है वो इसी पे फोकस है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर जो पाकिस्तान इंडिया से, उनको ऊपर 30 डेज़ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई। अब बहुत सारे बच्चे मई इनटेक में आ रहे थे, अब मई इनटेक के जो बच्चे थे उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो आई वुड रिकमेंड अगेन, एक बात याद रखिएगा, जीआईसी का भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि हम अपने जीआईसी से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि आप अपनी, अगर आपने फुल 8 मंथ्स का आपका कोर्स था, आपने पूरी फ़ीस इंडिया से या पाकिस्तान से आपने पे कर दी यूनिवर्सिटी को, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो आप लेटर ऑफ कंप्लीशन यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, आपका कंप्लीट हो गया कोर्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2020 से अब उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अपनी एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। अभी आगे चले गए हम लोग एक स्टेप, और ये मेरे ख्याल से फॉर द वर्ल्ड दिस पैंडेमिक इज़ अ डिस्ट्रेस, राइट, फॉर दिस वर्ल्ड दिस इज़ अ डिस्ट्रेस। पैंडेमिक बहुत बुरी सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं, बहुत सिचुएशन आउट हुई है, लेकिन कहीं पे कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। किनको? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो भाई, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, यूनिवर्सिटी से अपना लेटर ऑफ कंप्लीशन लो और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फाइल कर लो। ऑनलाइन फाइल होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। आपको पैंडेमिक की वजह से 2-3 महीने भी लग सकते हैं वर्क परमिट के जवाब आने में। तो आप फिर जब यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो आप वर्क परमिट पे आओगे ना, आप यहाँ पे तो फुल टाइम काम कर सकोगे। तो ये तो हम 31 दिसंबर 2021 तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपना कंप्लीट करें सब कुछ, ऑनलाइन पढ़ें और अच्छा स्कोर करें, अच्छा ग्रेड करें। क्योंकि जब पैंडेमिक से कंट्री निकलेगा, ये भी रिकवरी की स्टेज पर आएगा, फॉर इंस्टेंस 2022 में आएगा, तो जब हमारे पास बाहर से स्टूडेंट आ रहे होंगे वो तो डायरेक्ट वर्क परमिट पे आ रहे होंगे, तो दे वुड हैव अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब है। और अगर जॉब आपको मिलती भी है, 2-3 महीने हंट भी करते हो आप, तो देयर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी कि आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो निकाल सकते हो, कोई इशू थोड़ी है। लेकिन बस ये हर्डल उन सब के लिए है जिन्होंने खाली अपना एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करी थी, नॉन एसडीएस वालों के लिए, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी सी सिचुएशन टफ हो जाएगी। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड एवरीवन, एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट, इफ़ दे आर इन देयर होम कंट्री, टू डोंट स्टॉप their international education in the Canadian institutions. So this is my recommendation from all of you. So I would say a good luck to all of you, and please don't forget to like, subscribe and press the bell button as well. So thank you so much.